हेलो स्टूडेंट्स, इस समय आपका केमिस्ट्री भाग 1 का पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। पिछले वीडियोस में आप लोग इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो तक मैं आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा चुका था। उसमें आपके 4 प्रकार के थे, वो चारों ही प्रकार आपके लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट आपका आज चलेगा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस देखेंगे। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जालक। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण 3 विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, जो आपका सॉलिड होता है, क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, उसमें जो आपके अवयवी कण होते हैं वो अलग अलग विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। क्रिस्टल जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी मैं पहले आपको जब मैंने पढ़ाया था गुण, तो वहाँ मैं आपको बता चुका था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित उनकी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके क्रिस्टल जालक होते हैं उसमें आपकी क्या होती है कि जो क्रिस्टलीय ठोस के उनके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित विमाओं में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होने के बाद जो जालक बनता है उसको क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कण मतलब जैसे उसका परमाणु है, अणु है, आयन है, जो भी है, को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। यानी हम जो क्रिस्टल जालक बनाएंगे उसमें उसके जो अवयवी कण होंगे उन्हें हम बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं, जिन्हें जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक एक विमी हो सकता है, 2 विमी हो सकता है, या आपका त्रिविमी हो सकता है, यानी कि इसके डायमेंशनल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यदि समस्त अवयवी कण जो भी उसके अवयवी कण हैं एक समान रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि एक सरल रेखा में, यानी कि एक सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं तो इसे एक विमी जालक कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई ऐसा जालक है जिसमें उसके अवयवी कण मतलब एक सीधी या सरल रेखा में बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो उसको आप एक विमी जालक कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि समान अवयवी कणों के समूह की किसी तल में किसी सरफेस में किसी तल में पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको आप द्विविमी, ठीक है, 2 डायमेंशनल द्विविमी आप जालक उसको कहेंगे। इसी प्रकार अगर समान अवयवी कणों के समूह की त्रिविम में पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे आप त्रिविम जालक का निर्माण होता है या उसे आप त्रिविम जालक कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में एक इमेज में यहाँ पर डालूंगा, उसमें से आप लोग उस क्रिस्टल जालक को, उसमें आपका एक विमी होगा, 2 विमी होगा और त्रिविमी होगा। तो मैं यहाँ इमेज भी डाल दूँगा, आप उससे देखकर वो जालक का जो डायग्राम है वो अपनी कॉपी पर इस वाले टॉपिक यहाँ के टॉपिक के बाद यहाँ पर उसको बना लेंगे। और अगर वो उससे आप लोग बना सकते हैं और इसके अलावा अपनी बुक की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका बाद पर नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट सेल। क्या आता है? यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। ठीक है, देखेंगे भाई यूनिट सेल क्या होती है। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, यानी आपका कोई क्रिस्टल जालक है उसका वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब हो, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो। इसका मतलब ये है कि आप जैसे कि कोई भी आपके पास एक क्रिस्टल जालक है, ठीक है, उसका आपको एक ऐसा भाग ले लें जिसमें उस पूरे क्रिस्टल जालक का मतलब उसी भाग में रूप दिखाई देता हो, अर्थात जो पूरे क्रिस्टल जालक के जो गुण हों या पूरे क्रिस्टल जालक की जो भी व्यवस्था हो वो उस एक छोटे से भाग में ही दिखाई दे जाए, तो वो आपका जो भाग होगा वो आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है, इसी क्रिस्टल मतलब इकाई सेल कहलाता है और इसको एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एकक कोष्ठिका की मैं एक इमेज लेकर यहाँ पर डाल दूँगा, तो वो उसमें त्रिविम एक आपको जालक दिखाया गया होगा और त्रिविम जालक के साथ में उसमें एक एकक कोष्ठिका भी दिखाई गई है। ठीक है, तो उस त्रिविम जालक का और एकक कोष्ठिका का आप लोग वहाँ से ये चित्र एक यहाँ एकक कोष्ठिका का यहाँ पर आप बना लेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपके आएंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो एकक कोष्ठिका के प्रकार आपको यहाँ आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप अपना यहाँ तक का कार्य क्लियर कर लीजिए सभी। ओके।